This series unfolds the truth of media, news, and about all so-called the content creators who are walking on the path of compromise, because in this generation there is no breaking news but just the broken one. Shattered pieces of truth are glued together by lies and presented to people in bites so that they can feed in their TRPs, make profits, and care less about the truth because salaries are paid by treasury, not by verity. So hello everyone, आप सभी का है मेरे चैनल पे स्वागत, जहाँ पे मैं कि आपका होस्ट और ये रहे मेरे गोस्ट बात करूंगा 2022 में कुछ ही दिन पहले ZEE5 पर आई हुई सीरीज जिसका नाम है द ब्रोकन न्यूज के बारे में। तो बिना आपका वक्त बर्बाद के शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। So this series is mostly on two news channel, एक आवाज भारती और एक जोश 24/7। लेकिन दोनों न्यूज चैनल की कहानी हमें ये सचिन पिगावकर की बेटी श्रिया पिगावकर उर्फ राधा भार्गव की नजरों से देखने के लिए मिलती है। अभी क्योंकि दोनों ही न्यूज चैनल देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल है, इसलिए उन्हीं के बीच कंपटीशन है। इस सीरीज न्यूज चैनल कैसे चलती है, कैसे न्यूज लाया जाता है, फिर पकाया जाता है और किस तरह से उन्हें पब्लिक को खिलाया जाता है, इसके अंदर की कई सारी सच्चाई हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश की है। तो बेसिकली दिस इज अ न्यूज चैनल ड्रामा सीरीज जिसके अंदर आपको ढेर सारी कहानियां या फिर केसेस देखने के लिए मिलेंगे और खास करके दो अहम किस्से जो इस सीरीज के अंदर आपको जकड़े रखेगी और उसका एक बैकग्राउंड बनाया गया है ताकि सीजन 2 में उसको एक अच्छे से फ्लो मिल जाए और जिसके वजह से इंटेंसिटी भी बनी रहे। एक केस से तो लिटरली इस सीरीज की शुरुआत ही होती है और राधा का उस कहानी के साथ पर्सनल कनेक्शन होता है, और दूसरा केस जिसका बीच बीच में हर एक एपिसोड में जिक्र हो रहा होता है उसका नाम है ऑपरेशन अम्ब्रेला। ऑपरेशन अम्ब्रेला क्या है सर? अभी जूलिया की और ऑपरेशन अम्ब्रेला के बीच क्या कनेक्शन है और कौन सा खौफनाक गेम वेक्टानेट कंपनी ब्लू अम्ब्रेला के नाम पर खेलने वाला है, इसका राज तो लास्ट एपिसोड में ही खुलेगा। इस सीरीज की कहानी में सिर्फ जर्नलिज्म ही नहीं तो सभी लीड जर्नलिस्ट के पर्सनल कहानी भी बताई गई है और कैसे सच को झूठ बताकर कोई प्रमोशन लेता है और झूठ को सच बताकर जेल जाता है। मीडिया का ये आईना भी दिखाया है और वैसे भी मीडिया का सारा खेल पब्लिक को कैसे चूतिया बनाया जा सकता है यही होता है और यही चीज आपको इस सीरीज के अंदर दिखाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो आई वॉज वेरी रिलक्टेंट टू वॉच दिस सीरीज क्योंकि मीडिया जर्नलिज्म न्यूज के ऊपर इतना कुछ खास सीरीज नहीं बनता है क्योंकि उसके अंदर कुछ खास कहानी भी नहीं होती है, ना थ्रिल होता है ना एक्शन होता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो भाई देख ही लेते हैं और वैसे भी सोनाली बेंद्रे का ये फर्स्ट टीवी सीरीज है OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो इतने सालों के बाद आई हुई ये औरत कैसे एक्टिंग करेगी ये देखना था। और जब देखने के लिए बैठा तब पता चला कि ये सीरीज उसके ऊपर तो है ही नहीं, ये तो है श्रिया पिगावकर के बारे में। सोनाली तो बस इस सीरीज के अंदर सपोर्ट ही कर रही है और पहले से ही इस सीरीज के अंदर आजाद उड़ना चाहती है। आजाद जीना चाहती हूँ। अरे BBC इंडिया स्टूडियो से पैसे ले रहे हो तो थोड़ा सीरीज को चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो। और सबसे बड़ी बात मतलब 2003 के आसपास उसने उसके एक्टिंग करियर को तो खत्म कर दिया। उसके बाद क्या वो टीवी सीरियल में आकर जज वज बनने का काम करती थी, फिर बाद में कैंसर वैंसर से लड़कर फिर वो 20 साल के बाद वापस एक्टिंग करियर में आई है। तो इतने लॉन्ग पीरियड के बाद एक्टिंग करना इट्स नॉट दैट इजी नहीं है। तो बेसिकली वो एकदम यंग एक्ट्रेस जिसे जिंदगी का इतना तजुर्बा नहीं था और ना ही सिचुएशन के सीन के अंदर इंटेंसिटी, उसी कोर एक्टिंग को और उसी कोर कॉन्सेप्ट्स को वो इस सीरीज के अंदर उन्हें एक्सप्लोर करते हुए आपको नजर आएगी। तो एक 46 साल की औरत के डायलॉग्स हमें हजम होते हैं, इसके पीछे यही कारण है कि इसको जो स्क्रिप्ट दिया था वो बहुत ही बढ़िया था। इस सीरीज के प्राइम लीड के बारे में बात करूं तो श्रिया पिगावकर, हे भगवान मैं तो पर्सनली थक गया हूं भाई इसे देख देख के। मतलब जहां देखो वहां पे ये दिखाई दे रही है। नो वंडर शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। वो हर एक कैरेक्टर्स में हर एक अलग अलग सीरीज में बहुत ही अच्छे से इंप्रूव कर रही है, बहुत ही अच्छे स्क्रिप्ट्स उसे मिल रहे हैं। लेकिन मैं भाई पक चुका हूं, थक चुका हूं इसे बार बार देख के। एक मराठी सुपरस्टार की बेटी मराठी में काम ना करके क्योंकि वहां पे अच्छे पैसे नहीं मिलते इसलिए हिंदी सीरीज में काम कर रही है। अभी ऐसा लगने लग गया है कि इसके माँ बाप ने इसे एक टाइम लिमिट दे दिया है शायद, मतलब जितना हो सके उतना बच्चा कमा लो, बाद में शादी करके घर पे बैठ जाओ या फिर शादी होने के बाद काम करने के लिए मिलेगा नहीं, इसलिए अभी जितना हो सकता है उतना काम कर ले या फिर जितना हो सकता है उतना पैसे छाप ले। ये इतना टाइम लिमिट है, इसके अंदर ही तुझे करना है। इसलिए जो सीरीज जो मूवीज तो नहीं करती है छोड़ दो, लेकिन जितना हो सके उतना जो कोई भी सीरीज उसके हाथ लगता है वो हर सीरीज के अंदर घुस के काम करना चाहती है, ऐसे मुझे लगता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ही ओवर एक्सपोज्ड हो रही है, तो इसने थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन, लेकिन आपको अगर उसे देखने में अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है भाई। तो इस सीरीज के अंदर वो लीड का काम करे तो ये सीरीज आपको और ही अच्छा लगेगा। बाकी के एक्ट्रेसेस के गायब हो गए क्या?
जयदीप अलावत का एक्टिंग तो फैंटास्टिक हुआ है और वैसे भी वो एक बहुत ही अच्छा एक्टर है और इस सीरीज के अंदर उसने बहुत ही बढ़िया काम किया है, कहीं पर भी आपको लेट डाउन नहीं करता और इस कैरेक्टर के मीडिया वर्ल्ड में वो बहुत ही एडमेंट और अनप्रेडिक्टेबल बंदा है। तो इन जनरल इस सीरीज के अंदर सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से काम किया है और सभी के परफॉर्मेंसेस बहुत ही बढ़िया है। बाकी द ब्रोकन न्यूज और प्रेस, इन सब की कहानी या उनकी थीम कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। सीरीज इज रियली गुड, काफी एंटरटेनिंग है, एंगेजिंग है, कहीं पर भी बोर नहीं होंगे और पूरी तरह से अच्छे से इस सीजन 1 के 8 एपिसोड, जिसके हर एक एपिसोड 30 से 40 मिनट के बीच हैं, आपको इस सीरीज के लास्ट एपिसोड तक जकड़े रखेगी। सिनेमेटोग्राफी, स्क्रिप्ट्स और स्टोरी लाइन अच्छे से आपको इस सीरीज के कहानी के साथ संरेखित करती है और आपको बिना कंफ्यूज किए सरलता से इसके कहानी में अहम हिस्सों को और किस्सों को आपके सामने पेश करती है, जिसके वजह से हम इस सीरीज को समझ भी पाते हैं और उसका आनंद भी ले पाते हैं। तो रेटिंग की बात करूं तो क्योंकि इस सीरीज को ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है तो उन्होंने उसे 16+ का रेटिंग दिया है, यानी कि R ही समझ लो। तो ये सीरीज बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे अकेले से भी ना देखें और बड़ों के साथ भी बैठ के ना देखें और वैसे भी बच्चों को ये सीरीज इतना कुछ समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन बड़े आपस में सब लोग साथ में बैठ के फैमिली भी कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली इस सीरीज को देख सकती है। फैमिली को थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा क्योंकि इतना कुछ वल्गर सीन्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है या फिर अश्लीलता नहीं है ऐसा मैं कहूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत गाली गलौज है, वो थोड़ा सा मतलब आपको अगर ओके लगता है तो आप साथ में बैठ के देख सकते हो या फिर मैं कहूंगा कि अकेले से ही बैठ के देखे वो बेटर होगा। तो ये 5 घंटे का थ्रिलर ड्रामा सीरीज आपको 100% वन टाइम वॉच जरूर रेकमेंड करूंगा। अच्छे रफ्तार के साथ चलती है, बिल्कुल भी ऑफ द टॉपिक इस सीरीज के अंदर टाइम पास नहीं किया है। भले ये एक इंस्पायर कंटेंट है लेकिन इंडियन पब्लिक को ध्यान में रख के बनाई गई है और इसका सीजन 2 बहुत ही जल्द आने वाला है। अभी ये मेरा पर्सनल चॉइस है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है तो मैं जब भी कोई सीरीज देखने के लिए बैठता हूँ तो मुझे उसके अंदर थोड़ा अच्छा एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल वगैरह चाहिए होता है और अच्छा VFX भी चाहिए होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सीरीज के अंदर जो VFX यूज किया है, जो कोई भी गाड़ी का सीन दिखाया है, इट इज नॉट एक्चुअली राइडिंग ऑन अ रोड। थोड़ा बहुत रोड का सीन लिया होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन सारा कुछ शूटिंग स्टूडियो के अंदर ही हुआ है और वो बहुत ही अच्छे से आप लोग फिगर आउट कर सकते हो। तो अगर ड्रामा ही देखना है तो मैं जाकर थिएटर में ड्रामा ना देखूं, तो अगर मैं सीरीज जब टीवी पर देख रहा हूं तब मुझे उसके अंदर अच्छा VFX और एक्शन, सस्पेंस और थ्रिल, ये सब कुछ कॉम्पोनेंट चाहिए होता है। वैसे भी हर एक अपना अपना एक अलग जॉनर है, ये कोई एक्शन और थ्रिल वगैरह का जॉनर नहीं है, इट इज कंप्लीटली ऑन अ मीडिया सेक्टर। कहीं मुझे ऐसे लग रहा था कि थोड़ा टेक्निकल ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा रिलेक्टेंट भी था, उस रीजन की वजह से मैं थोड़ा रिलेक्टेंट था, लेकिन ये ज्यादा टेक्निकल नहीं है। आम पब्लिक को बहुत ही अच्छे से, सरलता से ये सीरीज समझ में आएगी। टोटल ड्रामा है, एक्टिंग है, तो इसके अंदर जो उन्हें काम करने के लिए टाइम मिला है, अप टू द टॉपिक उन्होंने इस स्क्रिप्ट को बहुत ही अच्छे से कंसाइज करके सभी के डायलॉग्स लिखे हुए हैं। तो ये आप एक ही दिन में देखकर खत्म कर दो या हफ्ते भर में देखकर खत्म कर दो, आपके पास जैसा वक्त है आप वैसे उस सीरीज को देख सकते हो। और आप लोग, मेरा व्लॉग आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, इससे मुझे मदद होती है ये समझने में कि मेरा कंटेंट कैसा है, कैसा नहीं, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर मैंने और क्या ऐड इन करना चाहिए। इससे मुझे ही हेल्प मिलता है ताकि मैं आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकता हूं। तो आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आप आपके कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकलकर मेरा छोटा सा व्लॉग देखते हो। तो बस आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल व्लॉग कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करो, घंटे का आइकन दबाने का, तो तुरंत वो ऑल बटन दबाने का, ताकि मेरे जब भी नए नए व्लॉग्स आएंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मेरे दूसरे व्लॉग्स भी देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे हैं, आप वहां पे भी जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाजले को बेवजह छेड़ने का नहीं, सब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं। क्या वाई।